हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले क्लास में देखे थे नाउन का इंट्रोडक्शन, जिसमें नाउन का ओरिजिन देखे थे और डिफिनेशन देखे थे। आज की क्लास में देखेंगे नाउन का काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पे नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सो कम टू द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पे नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें वन है आपका काउंटेबल एंड सेकेंड वन है अनकाउंटेबल। यदि हम काउंटेबल की बात करें तो इसमें 2 वर्ड है, एक काउंट है और दूसरा एबल है। यानी एक है आपका काउंट प्लस एबल। काउंट का मतलब होता है गिनती करना और एबल मीन्स होता है योग्य। इट मीन्स इस कैटेगरी में वैसा नाउन को रखा जाएगा जो नाउन काउंट करने के योग्य है, यानी जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में 3 वर्ड्स इंक्लूडेड है इसमें, जिसमें एक है अन प्लस काउंट प्लस एबल। एबल मीन्स योग्य होता है, काउंट मतलब गिनती, और अन बराबर होता है नोट, यानी वैसा नाउन जिसे हम गिनती के दायरे में नहीं रखते हैं, यानी गिनती के दायरे से वो अलग होते हैं, यानी उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी अन बराबर यहाँ पे नोट होता है, यानी अगणनीय इसे कहते हैं। यानी हिंदी में इसे हम अगणनीय कहते हैं और इसे काउंटेबल को हम गणनीय कहते हैं। अब नाउन को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पे, यानी जैसा काम कर रहा है उसके आधार पे नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक है आपका काउंटेबल और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल 2 वर्ड से मिलकर बना है, काउंट प्लस एबल, और अनकाउंटेबल आपको 3 वर्ड से मिलकर बना है, अन प्लस काउंट प्लस एबल, जहाँ पे अन एक निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है नोट, और नोट का मतलब होता है नहीं, यानी काउंट एबल, यानी वैसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल के कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम प्रॉपर नाउन को रखते हैं, या एट फर्स्ट हम कॉमन नाउन को रखते हैं, सेकेंड प्रॉपर को रखते हैं, एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन को रखते हैं। एंड मटेरियल नाउन में एंड अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन को रखते हैं एंड अनदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखते हैं। यानी टोटल यदि काइंड्स देखा जाए तो नाउन का काइंड्स आपका 5 है, जिसमें कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन फंक्शन के आधार पर इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें एक आपका काउंटेबल हुआ और दूसरा अनकाउंटेबल हुआ। अब इस साइड में, यानी काउंटेबल के कैटेगरी में जितने भी नाउन को रखा गया है, ये संख्या में आपका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। जब ये हम सेंटेंस को जब ये हम नाउन को काउंट करेंगे तो वो संख्या में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यदि संख्या में सिंगुलर होगा तो उसे हम SCN बोलेंगे, यानी SCN इट मीन्स होता है सिंगुलर काउंटेबल और नाउन। और यदि वो नाउन आपका मोर देन 1 होगा, एक से अधिक होगा, यानी संख्या में एक से अधिक होगा, तो आपका PCN हो जाएगा। इट मीन्स PCN इट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इधर मटेरियल नाउन को देख लेते हैं। मटेरियल नाउन आपका सदैव आपका सिंगुलर ही होता है, सदैव ये आपका सिंगुलर होगा। इस मटेरियल नाउन के साथ कभी भी S या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी इसके साथ A या N का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ये मटेरियल नाउन आपका सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा कभी भी, क्योंकि इस मटेरियल नाउन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल AN का प्रयोग भी नहीं करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जब इसे हम डेफिनिट करेंगे नाउन को, तब जा कर के करेंगे। साथ ही साथ इस नाउन के साथ हम
एस या यस का प्रयोग भी नहीं कर सकते, यानी प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं। यदि प्लूरल करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मटेरियल नाउन में वाटर होता है, वाटर मीन्स होता है पानी, और इसमें प्लस एस जोड़ देते हैं तो बराबर होता है वाटर्स। इसका मतलब होता है समुद्र। यदि सैंड मीन्स होता है बालू, इसमें प्लस एस जोड़ते हैं तो ये आपका सैंड्स, इट मीन्स हो जाता है रेगिस्तान। यदि यहाँ पे हम गुड लिखते हैं, गुड जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसमें यदि हम प्लस एस को इंक्लूड करते हैं तो ये आपका गुड्स यानी समान हो जाता। तो देख रहे हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में जब भी हम एस और यस जोड़ते हैं तो वो आपका अलग मीनिंग देता है, इसीलिए हम अनकाउंटेबल नाउन सदैव हम सिंगुलर यूज करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करते।